लखनऊ में समाजवादी कुनबे की सिल्वर जुबली समारोह की खबर यह है। सियासी जादूगर लालू प्रसाद यादव ने समाजवादी मंच पर भाईचारे की खूब जुगत भिड़ाई। बाकायदा चाचा और भतीजे को हाथ पकड़कर नजदीक लाए। भतीजे अखिलेश ने चाचा शिवपाल के पैर छुए, लेकिन शिवपाल के माइक थामते ही सारी कवायद पल भर का तमाशा साबित हुई। जवाब में अखिलेश ने बता दिया कि तलवार थमाई है तो मैं उसे चलाऊंगा भी। समाजवादी पार्टी के 25 साल पूरे होने के समारोह में मुलायम परिवार के बीच की तल्खी मंच से झलक गई। मतभेद और मनभेद दोनों दिखा। अगर मतभेद पर पर्दा डाल भी दें तो भी मनभेद सामने आ ही गया। मंत्री पद से बेदखल चाचा शिवपाल दर्द छुपा न सका। भतीजे की बेरुखी से आघात खाए शिवपाल ने मंच से ही मुख्यमंत्री को विरासत, मेहनत और चापलूसी का गणित समझा दिया। जता दिया कि समाजवादी पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाने में शिवपाल के योगदान को दरकिनार नहीं किया जा सकता। साथ ही ये भी बता दिया कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी और अखिलेश के बीच रोड़ा नहीं। कुछ लोगों को तो भाग्य से मिल जाता है और कुछ लोगों को मेहनत से मिलता है और कुछ लोगों को, मैंने एक बात कह दी, कुछ लोगों को विरासत से मिल जाता है और कुछ लोगों को जिंदगी भर काम करते करते मर जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। हम जानते हैं हम लोगों के बीच में कुछ घुसपैठिए घुस गए, वो जानते हैं, वो ऐसा माहौल पैदा करते हैं, ऐसा माहौल पैदा करते हैं, उससे सावधान रहने की जरूरत है। और मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं और पूरे समाजवादियों से कहना चाहता हूं, कितना हमसे त्याग लोगे, कितना त्याग लेना चाहो, यहां तक कि अगर खून मांगोगे खून भी दे देंगे। मुख्यमंत्री मुझे नहीं बनना, मुझे मुख्यमंत्री कभी नहीं बनना। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंच पर चढ़े तो शिवपाल से दूरी बनाए रखी। दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्कार किया, लेकिन कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में आए बेनी प्रसाद के पांव छूना नहीं भूले। हालांकि लालू यादव ने तलवार थामे चाचा भतीजे को मिलवाने की कोशिश रंग भी लाई। इसके बाद चाचा शिवपाल यादव के पैर अखिलेश ने छुए, लेकिन जब माइक थामा तो शिवपाल को चुन चुन कर जवाब दिया। कहते गए, मुख्यमंत्री बना हूं तो ताकत का इस्तेमाल तो करूंगा ही। आज के दिन में कह सकता हूं कि लोहिया जी की वो कहावत कि लोग सुनेंगे जरूर लेकिन मेरी मरने के बाद, मैं भी इस बात को दूसरे तरीके से कहता हूं कि कुछ लोग सुनेंगे जरूर लेकिन समाजवादी पार्टी का सब कुछ बिगड़ जाने के बाद। इसलिए साथियों, समाजवादी सरकार लौटे, ये कौन नहीं चाहता पंडाल में समाजवादी सरकार लौटे। नेताजी, और हम तो कहेंगे अपने प्रजापति साथी को, हमें आप तलवार दे देते हो भेंट में और फिर कहते हो कि तलवार में न चलाऊं। आपने तलवार दी हमें तलवार न चलाऊं, ये कैसे हो सकता है? सवाल उठता है कि रजत जयंती के बहाने क्या ये जबरन का मेल मिलाप था? अखिलेश के पक्ष में मंच से बोलते मंत्री जावेद अवधी को शिवपाल ने बीच भाषण में ही रोक दिया और माइक छीन लिया। एक कहावत है, शब्द से ज्यादा हरकतें बोलती है। समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह में समाजवादी कुनबे का मनभेद साफ झलक गया। हालांकि यह भी सच है, ना तो चाचा ने और ना ही भतीजे ने इसे जाहिर करने में कोई संकोच किया। दोनों मैदान में डटे रहे और कोई मौका नहीं छोड़ा। कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। लालू यादव मंच पर हो और कुछ अलग ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? तो लालू प्रसाद यादव ने न सिर्फ मुख्यमंत्री अखिलेश और शिवपाल को गले मिलाने की कोशिश की, बल्कि अपने भाषण में मुख्यमंत्री अखिलेश को अपने पास बुलाकर
बुजुर्गों को इज्जत करने की नसीहत भी दी। इस दौरान अखिलेश हंसते रहे तो चाचा शिवपाल को भी लालू का ये अंदाज बहुत पसंद आया। तस्वीरें बोलती हैं और समाजवादी कुनबे के रजत जयंती समारोह में ये दिख भी गया। तलवार थामे शिवपाल और अखिलेश के बीच लालू ने दोनों को गले मिलाने की कोशिश की। तस्वीर ध्यान से देखिए। लालू ने शिवपाल को पास खींचा। दाहिने हाथ में तलवार थामे शिवपाल ने उसे पहले बाएं हाथ में थामा और फिर अखिलेश की तरफ बढ़े। मुख्यमंत्री ने भी पहले तलवार को बाएं हाथ से पकड़ा। हालांकि गले मिलने की जगह उन्होंने शिवपाल के पांव छू लिए। लालू यादव समाजवादी कुनबे में मचे घमासान में आज पंच की भूमिका में दिखे। माइक थामा तो एक बार फिर मेल मिलाप कराने के मूड में दिखे। आप भी देखिए लालू यादव की पंचायत। अखिलेश जी आइए 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 तो बिल्कुल सारा परिवार आवाम सारे लोग इकट्ठे हैं और इसलिए आए थे कि लोग लड़ रहे हैं। तो चले हम लोग देखेंगे कौन लड़ रहे हैं। ये सब लड़ाई मिटाने के लिए लोग आए हैं और पूरी मजबूती के साथ अपना रथ जो विजय का पताखा है लेके आप घूमिए और अपने बुजुर्गों का सम्मान और इज्जत करिए। सबको साथ में कौन क्या करता है इसकी परवाह नहीं करो। पूरा जिंदाबाद करोगे, जिंदाबाद। लालू ने समाजवादी पार्टी के झगड़े पर बीजेपी को किसी गलतफहमी में ना रहने की नसीहत दी। कहा समाजवादी पार्टी में ऐसे झगड़े होते ही रहते हैं। हम सब एक हैं और गलतफहमी में कोई मत रहना दो। दूसरे पार्टी के लोग कि समाजवादी पार्टी के लोग आपस में लड़ गए। अरे कहाँ लड़ गए? महाभारत भी हुआ था तो अपना परिवार में हुआ था और दूसरे जगह हुआ था क्या? दूसरा कौन लड़ता है हम लोगों से? लोग पूछ रहे थे, अखबार के लोग हम लोग से पूछते भाई ये लड़ाई झगड़ा हो गया इन लोग के यहाँ। तो हमने कहा कि हमारे समाज में कोई हम लोग से लड़ता नहीं है तो हम आपस में लड़ लेते हैं। अब फिर इतना बढ़िया मजबूती के साथ एकता हम लोग बनाते हैं कि फिर लोगों को चक्कर आता है। नेताजी को मालूम होगा कि हम लोग बच्चे थे तो जब भी समाजवादी पार्टी का कोई सम्मेलन होता था तो मंच पर मारा मारी पीटा पीटी भागा भूगी शुरू हो जाता और फिर इकट्ठा लोग हो जाते थे। लालू ने समाजवादी कुनबे के झगड़े को अपने खास अंदाज में सुलझाने की कोशिश की, लेकिन समझौते की ये कवायद समाजवादी पार्टी में तह तक पहुंच चुके मतभेद को बेअसर कर पाएगा, ये गारंटी से नहीं कहा जा सकता। कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक।